साबका एमएलए सत्कार कौर को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जिस तरीके से ड्रग रैकेट में उनका नाम आया था और बाकायदा इसके बारे में जानकारी आईजीपी सुखचैन गिल की तरफ से कल बीते दिन दी गई और जिस तरीके से एक बड़ा खेप उनके पास ड्रग से मिला था, उसके बाद सत्कार कौर को आज भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पंजाब में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेते हुए भाजपा किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है या कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है इस बार, ताकि उनके लिए कोई भी नेगेटिव आए। जिस तरीके से सत्कार कौर का अगर जिक्र किया जाए तो वो कांग्रेस की जो है एमएलए रही है। 2022 में उसने भाजपा में वो शामिल हो गई थी सत्कार कौर। हालांकि सत्कार कौर के ऊपर इससे पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज हो चुका है, लेकिन सत्कार कौर के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम है वो जिस तरीके से ड्रग खेप में पकड़ी गई है और बाकायदा जो फ़ोन ट्रेसिंग की गई थी और वो ड्रग खेप की जो डीलिंग होनी थी उसके लिए खुद वो वहाँ मौजूद थी, वो पहुँची थी और पुलिस को देख के वो भागती हुई नजर आई। हालांकि पुलिस के पास ये कुछ जानकारी आई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि पंजाब में उपचुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा की वो एमएलए भाजपा में 2022 में सत्कार कौर शामिल हो गई थी, तो भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती इस समय कि पंजाब में भाजपा को किसी भी तरीके का डेंट हो, किसी भी तरीके का उनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाएं कि इस तरीके के, क्योंकि ड्रग का जो मामला होता है एक बड़ा जो मामला है और पंजाब में इस मुद्दे को लेकर राजनीति लंबे समय से चलती आई है। सरकारें बदलती रही लेकिन पंजाब के अंदर राजनीति जो है इस मसले के ऊपर ड्रग्स को लेकर होती रही। सरकारें बदली, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा चलती रही है। हालांकि सरकारें ये दावा ज़रूर करती रही हैं उनका कि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरी सरकारों के ऊपर जो विपक्ष में सरकारें होती थी उनके ऊपर इल्जाम लगाती रही हैं। अब ऐसे में बीते दिन सत्कार कौर जिस तरीके से उनके ऊपर ड्रग्स की सब चीज़ें सामने आती हैं, हालांकि वो बयान जारी करती है जब आज सुबह ही उसको 6 फेस हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया जाता है कि उसको फंसाया गया, लेकिन जिस तरीके से उसका फ़ोन की जानकारी आईजीपी की तरफ सुखचैन गिल की तरफ से दी गई, पूरे फैक्ट्स उनकी तरफ से रखे गए। हालांकि छापेमारी भी जो है सत्कार कौर के घर पे की गई तो वहां पर कुछ पैसों की गड्डियां भी मिली, जिसके चलते हुए भाजपा की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है और सत्कार कौर को भाजपा से निष्कासित 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। हालांकि सत्कार कौर कांग्रेस में एमएलए रही हैं और उसके बाद 2022 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा जब इलेक्शंस के दौरान, लेकिन जिस तरीके से उनका नाम सामने आया तो भाजपा ने भी बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा इस बार उपचुनाव में अपना खाता खोलने के लिए पंजाब में अपनी ज़मीन तलाश रही है। और जिस तरीके के लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजे पीछे रहे थे, अब भाजपा ये चाहती है कि जो ये 4 सीट है इन सीटों के में से कोई भी एक ऐसी सीट उनके खेमे में आ जाए ताकि भाजपा पंजाब में अपना खाता खोल सके। अब ऐसे में भाजपा पार्टी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लेते हुए एक बाकायदा लेटर जारी करके कहा गया है कि सत्कार कौर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।